सीसैट में सिलॉगिज्म एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका सिर्फ इसका जो वेन डायग्राम बनाते हैं वो क्लियर है तो आप आराम से अपना 6 से 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जस्ट लाइक डेटा सफिशिएंसी, जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे ही सिलॉगिज्म भी एक ईजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये क्वेश्चन देखो 2021 का, एक बार ट्राई करो खुद से अटेम्प्ट करने का। अगर कर पा रहे हो तो मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना। अगर आपको डाउट है तो ये समझो, एक बार एक्सप्लेनेशन देखो। पहले समझो सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको 2 से 3 स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है फॉलोड बाय कंक्लूजन। आपको बस बताना होता है कौन कौन से कंक्लूजन करेक्ट है। ठीक है, इसमें मेन हम क्या करते हैं, जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम उस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वेन डायग्राम करेक्ट बना तो हम कंक्लूजन भी सही निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखना है वेन डायग्राम कैसे बनाना है। देखो पहला स्टेटमेंट बोला है सम ग्रीन्स आर ब्लूज। जैसे ही बोला सम ग्रीन्स आर ब्लूज तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा। आपने ऐसा ग्रीन का बनाया, देखो सम ग्रीन्स आर ब्लूज। ये देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट देखकर प्रूफ हो रहा है कि हाँ देखो ग्रीन वाले में सम ग्रीन्स और ये ब्लू वाला का, तो सम ग्रीन्स आर ब्लू सही हो रहा है। अब देखो स्टेटमेंट 2 सम ब्लूज आर ब्लैक्स। ये करने का बहुत सारा तरीका है। एक बार आपका स्टेटमेंट 1 से आपने ये वाला डायग्राम बना लिया कि सम ग्रीन्स आर ब्लूज। अब आप ब्लैक के लिए क्या कर सकते हो, एक तो ये तरीका हो गया, ये देखो फर्स्ट वाला केस, इसमें क्या हुआ सम ब्लूज आर ब्लैक्स। देखो अभी भी कुछ ब्लूज आर ब्लैक्स, राइट, ये ऐसे भी ट्रू है। अब इसका केस 2 देखो, आप इधर भी बना सकते हो, तब भी सम ब्लूज आर ब्लैक्स हो रहा है, राइट। तो ये 2 अलग अलग तरीके हैं स्टेटमेंट 2 बनाने के। अब देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन में बोल रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। केस 1 में लो, केस 1 में सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स ट्रू हो रहा है। ये देखो ये वाला चीज, यहाँ से आप बोल सकते हो सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। पर केस 2 में देखो ये ग्रीन है और ग्रीन कोई सा भी ग्रीन ब्लैक है नहीं, तो कंक्लूजन हमेशा होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ये बहुत बड़ा ट्रैप या मिस्टेक जो आप कमिट करते हो वो है कि वो कंक्लूजन हर जगह ट्रू होना चाहिए। आपको वो देखना है, ना कि एक जगह सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स केस 1 में ट्रू है, आई अग्री, लेकिन यहाँ पे वो फॉल्स है। दैट मीन्स कंक्लूजन 1 रॉन्ग हो गया। अब कंक्लूजन 2 देखो, नो ग्रीन इज ब्लैक। नो ग्रीन इज ब्लैक केस 2 में राइट है, यस नो ग्रीन इज ब्लैक, लेकिन केस 1 देखो यहाँ पर सम ग्रीन्स आर ब्लैक गया, कंक्लूजन 2 फिर से फॉल्स हो गया। कंक्लूजन 3 ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स, ना केस 1 में हो रहा है ना केस 2 में, देखो तो ये भी फॉल्स हो गया। फाइनली कंक्लूजन 4 ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स। कहाँ पर भाई, दोनों ही डायग्राम देख लो ना, कहीं पर भी दिख रहा है ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर क्या गया, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 नॉट 3। समझ आया आपको। अब याद रखना पूरे सिलॉगिज्म में गेम है सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बनाने का। अब वेन डायग्राम अच्छे से बनाना, जिसमें एक दो अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी बोलता है सम ए इज बी तो ये ए होता है, ये बी होता है, और ये देखो यहाँ से प्रूफ होता है सम ए इज बी। सपोज बोलता है ऑल ए इज बी तो ये क्या होता है, ए बनाते हो, फिर बोला ऑल ए इज बी तो ये बड़ा सा बी का बनाते हो, इसमें क्या होता है ऑल ए इज बी। समझे, इस टाइप का वेन डायग्राम बनता है। ये एक चीज याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज अबाउट कंक्लूजन, कि कंक्लूजन वही वाला ट्रू होगा जो हर केस में, एवरी केस में ट्रू हो, ना कि एक कोई केस में। ठीक है, अभी ऊपर भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया। ठीक है, बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो मैंने बोला था वो फुल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। बाकी टुडे आई अपलोड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट इज सीसैट सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं और कैसे टाइम डिवाइड करना है बेस्ड ऑन आपका स्ट्रेंथ। किसी का क्वांट स्ट्रॉन्ग है, किसी का आरसी, उसी के बेसिस पे बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।